चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सबों को जोहार करता हूं। तो चलिए आज हम जो झारखंड की जनजातियों के बारे जो सिलसिलेवार देखते आ रहे हैं उसके क्रम में आज हम देखने जा रहे हैं हो जनजाति यानी कि हो ट्राइब। देखिए हमारे हो ट्राइब हो जनजातियों की एक रूपरेखा, उनकी भंगिमा को हम निहार पा रहे हैं। अब देखिए हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। हो ट्राइब इज द फोर्थ मोस्ट पॉपुलस ट्राइब ऑफ झारखंड। ठीक है। अब देखिए हो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। किस समूह से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। ठीक है। हो ट्राइब बिलोंग्स टू द प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप। देख रहे हैं हो जनजाति किस समूह से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। चलिए हो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण है कोल्हान। कोल्हान का क्षेत्र हो जनजातियों का संकेंद्रण स्थान है, यानी कि इनका बाहुल्य वहीं पर है, संकेंद्रण है। कहां? कोल्हान। हो ट्राइब हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन झारखंड। कहां है? कोल्हान। याद रखिएगा। चलिए देखिए हमारे हो ट्राइब की एक रूपरेखा, उसकी वानगी, उसकी तस्वीर हम निहार पा रहे हैं। हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है। हो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। हो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हान में है। ये देखिए एक तस्वीर, उसकी भंगिमा हो ट्राइब का। देखिए हो ट्राइब की एक रूपरेखा, उसकी तस्वीर को हम निहार पा रहे हैं। देखिएगा अब आता है वारांग चिती। हो भाषा की लिपि को क्या बोलते हैं? वारांग चिती। याद रखिएगा वारांग चिती इज द स्क्रिप्ट ऑफ हो लैंग्वेज। हो जनजातियों की लिपि को क्या कहा जाता है? वारांग चिती। याद रखिएगा लाको बोदरा जी के द्वारा इस लिपि का विकास किया गया। हो जो लिपि है वारांग चिती, इसका विकास कैसे किया गया या कौन किया? तो लाको बोदरा के द्वारा इनका किया गया इस लिपि का विकास, है ना। वारांग चिती लाको बोदरा। दिस स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय लाको बोदरा जी। चलिए अब देखिए हो जनजाति ममेरे भाई या बहन के साथ विवाह की प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि हो जनजातियों में अगर देखा जाए तो ममेरे भाई या बहन में विवाह करने की परंपरा है। हो ट्राइब मैरिज विथ कजन इज प्रीफर्ड। ये देखिए एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं कोल्हान क्षेत्र और खासकर हो जनजातियों का। एक तस्वीर के माध्यम से आप इसको निहार पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इनका पहनावा। अब देखिए हो जनजाति आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानता है। किस विवाह को? आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानता है। आदि विवाह। हो ट्राइब कंसिडर्ड मैरिज एज द बेस्ट। किसको? आदि विवाह को। याद रखिएगा आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब देखिए विवाह के क्या क्या रूप पाए जाते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हो जनजातियों में हम देखने जा रहे हैं। फीचर्स ऑफ मैरिज। देखिए एक आता है राजी खुशी विवाह, वर वधु की इच्छा से विवाह। राजी खुशी, राजी खुशी यानी कि वर वधु का आपस में
इच्छा से, आपसी इच्छा से जो विवाह होता है उसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। राजी खुशी विवाह, राजी खुशी विवाह, मैरिज विद द विश ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। चलिए अब देखिए आदि विवाह क्या है ना। आदि विवाह वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से, वर द्वारा किसी परिचित, कोई परिचय का कोई हो, या तो रिलेशन में हो या रिलेशन में ना हो, लेकिन वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव ले जाना, है ना, यही आदि विवाह का प्रारूप है। यानी कि वर द्वारा, याद रखिएगा, वर पक्ष के द्वारा, वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव ले जाना, है ना, वर द्वारा, याद रखिएगा। आदि विवाह टॉकिंग द प्रपोज्ड ऑफ मैरिज बाय द ग्रूम हिमसेल्फ टू द ब्राइड्स हाउस थ्रू एन एक्विंटेंस। चलिए अब आया आदेर विवाह। यह क्या कहलाया था? आदि विवाह। अब क्या कहलाया? आदेर विवाह। आदेर विवाह क्या है? देख रहे हैं, आदेर विवाह, आदेर विवाह, आदेर विवाह क्या कहला रहा है? आदेर विवाह। देखिए, ये देख रहे हैं, आदेर विवाह। वधू द्वारा विवाह होने तक बलात् वर के घर रहना, आदेर विवाह। यानी कि वधू जो महिला है वो विवाह होने तक जबरदस्ती वर के घर में रहती है, बलात्, है ना। वधू द्वारा विवाह होने तक बलात् वर के घर रहना, ये क्या कहलाता है? आदेर विवाह। आदेर विवाह स्टेइंग एट द हाउस ऑफ द रैपिस्ट टिल द ब्राइड गेट्स मैरिड। अब आया ओपोरटिपी विवाह। ओपोरटिपी विवाह, ओपोरटिपी विवाह, ओपोरटिपी, देख रहे हैं, ओपोरटिपी विवाह। वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है। यानी कि जो वर होता है, दुल्हा होता है, वो जबरदस्ती कन्या का अपहरण या हरण करके विवाह करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओपोरटिपी विवाह, ओपोरटिपू, ओपोरटिपी विवाह, ओपोरटिपी विवाह। मैरिज बाय एब्डक्शन ऑफ द ब्राइड बाय द ब्राइडग्रूम। ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए ये देखिए कोल्हान जनजातियों की एक रूपरेखा। अब देखते हैं हम लोग हो जनजाति में हिंदू बहुल गांव में दिक्कू आदि विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? दिक्कू आदि विवाह, दिक्कू आदि विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। हो जनजाति में हिंदू बहुल गांव में दिक्कू आदि विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, दिक्कू आदि विवाह, दिक्कू आदि विवाह। मैरिज इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन हिंदू मेजोरिटी विलेज इन हो ट्राइब। अब देखिए युवा गृह क्या कहलाता है? मुंडा जनजाति में, हो जनजाति में, हो जनजाति में ये यूथ होम क्या कहलाता है? ये भी कहलाता है गिती ओरा। मुंडा में भी गिती ओरा और हो में भी गिती ओरा कहलाता है। वधु मूल्य क्या कहलाता है? पौन। ब्राइड प्राइस क्या कहलाता है? पौन। ठीक है, हो जनजाति में। अब देखिए हो जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ, हो जनजाति में जो प्रचलित पेय पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? इली कहा जाता है। इली का मतलब वही हड़िया, हड़िया को ही हो जनजाति के लोग इली बोलते हैं, इली। हो ट्राइब पॉपुलर बेवरेज कॉल्ड इली। हो जनजाति में भूमि की तीन श्रेणियां मिलती हैं। हो जनजाति में भूमि की 3 श्रेणियां मिलती है। कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां मिलती है।
3 श्रेणियां मिलती हैं। हो जनजाति में भूमि की 3 श्रेणियां पाई जाती है। 3 श्रेणियां पाई जाती है भूमि की, ठीक है, 3 श्रेणियां पाई जाती है। हो जनजाति में भूमि की 3 श्रेणियां पाई जाती। ये देख रहे हैं हो जनजातियों की महिलाएं, बच्चे किस तरह अपनी खुशियां या कहें अपने कुछ खेल को या कुछ भी सामाजिक संस्कार को के अवसर पर बच्चे, बच्चियां और महिलाएं एकत्रित हैं। थ्री कैटेगरीज ऑफ लैंड आर फाउंड इन हो ट्राइब। बेडो, ये बेडो क्या चीज है? ये निम्न उपजाऊ भूमि है। बेडो है निम्न उपजाऊ भूमि, निम्न उपजाऊ भूमि, निम्न उपजाऊ भूमि है बेडो, ठीक है। बेडो लो एंड फर्टाइल लैंड। अब है वादी। धान की खेती वाली भूमि को क्या बोला जाता है? वादी। धान की खेती वाली भूमि को वादी कहा जाता है। वादी, पैडी कल्टीवेशन लैंड, ठीक है। अब आता है गोड़ा। मोटे अनाज की खेती हेतु निम्न उपजाऊ भूमि को गोड़ा बोलते हैं। गोड़ा, मोटे अनाज की खेती हेतु निम्न उपजाऊ भूमि, ठीक है, ये कहलाया आपका गोड़ा। मोटे अनाज की खेती हेतु निम्न उपजाऊ गोडा या गोड़ा। लो फर्टाइल लैंड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉस ग्रेन्स। देखिए, अब देखिए, हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता क्या कहलाता है? हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता सिंगबोंगा कहलाता है। द चीफ डिटी ऑफ द हो ट्राइब क्या कहलाया? सिंगबोंगा, ठीक है। अब देखिए, हो जनजाति के देवी देवताओं के संबंध में, ठीक है, इन रिलेशन टू द गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द हो ट्राइब। चलिए देख रहे हैं। अब ग्राम देवता को क्या बोला जाता है? हो ट्राइब में ग्राम देवता, ग्राम देवता यानी गांव के देवता को क्या बोलेंगे? पाहुई बोंगा, पाहुई बोंगा। देख रहे हैं क्या कहलाया? ग्राम देवता पाहुई बोंगा। अब उसी तरह पाहुई बोंगा विलेज गोड। अब अर्थ गोड यानी कि पृथ्वी देवता। हो जनजाति में पृथ्वी देवता को क्या बोलते हैं? ओटी बोड़ोम, ओटी बोड़ोम, पृथ्वी देवता, ओटी बोड़ोम, अर्थ गोड। देख रहे हैं। अब आया मरांग बुरु। मरांग बुरु पहाड़ देवता, देख रहे हैं ना, मरांग बुरु, ठीक है। मरांग बुरु पहाड़ देवता, मरांग बुरु, मरांग बुरु माउंटेन गॉड, यही सब है। चलिए, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग वर्षा देवता। हो जनजाति के लोग वर्षा देवता को क्या बोलते हैं? दशावली बोंगा, दशावली बोंगा। देख रहे हैं। वर्षा देवता क्या कहलाए? दशावली बोंगा। रेन गॉड क्या कहलाया? दशावली बोंगा। वर्षा देवता दशावली बोंगा, याद रखिएगा। हो जनजाति वर्षा देवता को क्या बोलते हैं? दशावली बोंगा बोलते हैं। अब देखिए, हो जनजाति के घर में, हो जनजाति के घर में, देख रहे हैं, हो जनजाति के घर में जो रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। हो जनजाति में, हो जनजातियों का जो घर होता है उसके रसोई घर के कोने में, रसोई घर के कोने में पूर्वजों का एक पवित्र स्थान होता है, ठीक है। In the halls of the Ho tribe, there is a sacred place for the ancestor in the corner of the kitchen. यानी कि रसोई घर के कोने में पूर्वजों का स्थान होता है। ये देखिए, हो ट्राइब नृत्य करती हुई महिलाएं
और वादन करते हुए कुछ लोग हैं। इनकी अपनी एक विशेषता, नृत्य की एक भंगिमा आप निहार पा रहे हैं। देखिएगा, अधिक हो जनजाति के रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। अब आते हैं दिउरी। ये दिउरी क्या है? दिउरी ये हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान, हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित कराने वाले पुरोहित को कहा जाता है। देखिएगा, हो जनजाति में जो धार्मिक अनुष्ठान जो संपादित करने वाले होते हैं, हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिउरी है ना, यही दिउरी। धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित को कहा जाता है। द प्रिस्ट हु कंडक्ट्स रिलीजियस रिचुअल्स इन द दिउरी हो ट्राइब इज कॉल्ड, याद रखिएगा, दिउरी कहा जाता है। तो यही आपके हो जनजातियों के बारे में एक सामान्य सा परिचय था। अगले क्लास में हम पुनः मिलेंगे एक नई जनजाति के ऊपर में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।